हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे रिएक्ट जेएस रिलेटेड 11th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट के अंदर, किस तरीके से प्रॉप्स को यूज़ करते हैं और प्रॉप्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा है जो आप कंपोनेंट्स के अंदर पास करते हैं, जिससे वो डेटा जो है वो किस तरीके से दिखाना है वेब पेज में, किस तरीके से एप्लीकेशन में दिखाना है, वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में बोला जाए तो प्रॉप्स को आप एक एट्रीब्यूट्स के तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इसको बेसिकली आर्बिट्ररी इनपुट्स बोला जाता है, जिसमें आप इसको किसी भी नाम के थ्रू आप पास कर सकते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। एंड उसके बाद उस कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को लेके आप मैनिपुलेट करके आपको जिस तरीके से वेब पेज में शो करना है, आप उस तरीके से डेटा को शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्लास कंपोनेंट है एंड फंक्शनल कंपोनेंट है, दोनों में कैसे प्रॉप्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोनों में प्रॉप्स यूज़ करने का एक छोटा सा डिफरेंस है। तो देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सिंपल डेटा, सिंपल जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से जो एप्लीकेशन तैयार होता है, वो एप्लीकेशन बना के रखा है। तो मैंने कोई भी ऐसा फाइल वाइल डिलीट नहीं किया हुआ है एंड उसी को मैंने यहाँ पे रन करके रखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि हमारा लोकल होस्ट 3000 पे ये जो ऐप है, ये ऐप चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सबसे पहले यहाँ से इसके अंदर से यहाँ पे जो भी डेटा है मैं इसको डिलीट करके इसको सबसे पहले क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट पे कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, देन क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा VS कोड के इंटेलिजेंस की मदद से। देन यहाँ पे आएगा एक रेंडर मेथड, उसके अंदर एक रिटर्न एंड यहाँ पे एक h1 टैग, सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग इसी ऐप को एक्सपोर्ट कर देंगे एंड एक बार हम लोग वेब पेज में चेक करेंगे कि वेब पेज सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ओके, सो सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन ये यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी अब तक हम लोगों ने स्टेट बनाना सीख गए, लेकिन उसको लेके एक्चुअली में काम क्या करना है, हम लोग स्टेट को तो अपडेट कर दिए, बट जनरली जब रियल लाइफ में प्रोजेक्ट्स आता है, रियल लाइफ में जब काम होता है, तब सिर्फ स्टेट की मदद से वो काम नहीं होता है। स्टेट के साथ हमें प्रॉप्स को भी यूज़ करना होता है। प्रॉप्स क्या होता है कि अभी ये जो कंपोनेंट है, ये जो क्लास कंपोनेंट है, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब जो डेटा आएगा वो कहीं बाहर से आएगा, राइट। तो जो भी डेटा इसके पास आ रहा है वो उसका प्रॉप्स है। तो जो भी डेटा इसके पास आ रहा है वो उसका प्रॉप्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है, क्योंकि ऐप डॉट जेएस जो है वही बेसिकली मेन कंपोनेंट है। आप लोगों को पता है कि इंडेक्स डॉट जेएस में ऑलरेडी ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट रहता है। तो मैं स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, जैसा है मैं वैसा ही रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो अलग सा कंपोनेंट बना लूंगा, जिस कंपोनेंट को मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करके उसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो वहां पे मैं दो जो कंपोनेंट बनाऊंगा, एक बनेगा मेरे लिए क्लास कंपोनेंट, एक बनाऊंगा मैं फंक्शनल कंपोनेंट, ताकि दोनों के अंदर ही जो प्रॉप्स है उस प्रॉप्स को लेके किस तरीके से काम करना है वो हम लोग इजीली देख सके। ठीक है, तो सबसे पहले फिलहाल मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में उतना ध्यान नहीं दे रहा, मैं सारा चीज़ें इसी के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग स्मॉल स्मॉल चीज़ें सीख रहे हैं। जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को अच्छे से मेंटेन करके उसमें फाइल्स को मेंटेन करेंगे। तो जनरली मैं नॉर्मल जो फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करता हूँ वो मैं यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसके अंदर दो अलग अलग फाइल, एक है क्लास कंपोनेंट डॉट जेएस जो बेसिकली मेरे लिए क्लास कंपोनेंट बनेगा, और एक मैं बनाऊंगा फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएस जो मेरे लिए एक फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मे बी आपको व्यूइंग में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट बन गया, यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। तो चलिए दोनों कंपोनेंट को पहले फटाफट तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप VS कोड में काम कर रहे हैं तो आप उसका इंटेलिजेंस का मदद से आप उसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो RAFC शॉर्ट फॉर्म लिखिए और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देगा। ठीक है, सो
मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट, सो EXP एंड फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, सो अब इसका जो टैग है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट। एक क्लास कंपोनेंट बना देता हूँ मैं, import react from react, then class component extends component render and return. So this is a class component। ठीक है, तो ये मैंने दो कंपोनेंट बना दिया। अब क्या करूँगा, अब मैं ये दो कंपोनेंट को अपने ऐप जेस के अंदर इंपोर्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, सो इंपोर्ट एफ कंपोनेंट दैट इज़ फंक्शनल कंपोनेंट। हमें पता है कि हम लोग किसी भी नाम से कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो किसी भी नाम से हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश फंक्शनल कंपोनेंट and import C component that is my class component from component slash class component। ओके, नाउ अब ये दो कंपोनेंट जो है, ये दो कंपोनेंट को भी मैं इसको मैं एक मल्टी लाइन JSX में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो एक ब्रैकेट, अब मल्टी लाइन के लिए हमें पता है कि हम लोग मल्टीपल चीज़ें एक साथ में रेंडर नहीं करवा सकते, हमें एक ही रैपर क्लास के अंदर डालना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो फ्रैगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में दिखा के रखा है, या फिर आप ब्लैंक टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके का ब्लैंक टैग भी चलेगा, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट जो है उसको रेंडर कर देता हूँ, एंड उसके बाद जो क्लास कंपोनेंट है उसको भी रेंडर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ऐप पेज है डज नॉट कम, ओके डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ओके मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करवाया, सॉरी। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्लास कंपोनेंट, हाँ, तो ये आ गया मेरा दो कंपोनेंट यहाँ में रेंडर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना कि ऐप कंपोनेंट इज अ पेरेंट कंपोनेंट, जिसके अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक है फंक्शनल कंपोनेंट, एक है क्लास कंपोनेंट। अब हम लोग इन दोनों के ऊपर प्रॉप्स पास करेंगे, कुछ डेटा पास करेंगे, जिन डेटा को हम लोग इन दोनों कंपोनेंट के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल करेंटली मैं यहाँ पे पहले तो एक स्टेट बना लेता हूँ कि जो स्टेट का डेटा मैं एज ए प्रॉप्स पास करूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ मेरा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा सुपर, देन यहाँ पे आएगा दिस डॉट स्टेट। जैसे हम लोग स्टेट बनाते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर, वैसे जब हम लोग फ्यूचर में ये सीखेंगे, हुक सीखेंगे, तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग स्टेट वगैरह सब बनाएंगे, तो उस पर और ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, ये मेरा की है। सो से फॉर एग्जांपल रिएक्ट प्रॉप्स, ये मेरा डेटा है। ठीक है, अब ये जो स्टेट का डेटा है, ये स्टेट का डेटा एज ए प्रॉप्स में पास करूंगा। अब कैसे प्रॉप्स पास करते हैं, जैसे नॉर्मली ये जो h1 टैग है, जैसे मान लीजिए ये h1 टैग है, h1 टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई क्लास नेम लगाना चाहता हूँ, सो क्लास नेम कुछ इस तरीके से एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। देन उसका एक वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं वैल्यू दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल माई h1। ठीक है, मैं इस तरीके का एक वैल्यू दे दिया। तो ये जो सिंपल, अगर मैं इस अपने वेब पेज में जाके इसको इंस्पेक्ट करूँ,
तो यहाँ पे देखिए क्लास लग गया कि माई H1। अभी क्लास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है HTML टैग के लिए। तो सेम तरीके से वही एट्रीब्यूट्स के तरीके से आप इस पे डेटा को पास करेंगे और उसी को बोला जाता है प्रॉप्स। तो अगर मुझे इस पे डेटा पास करना है तो मुझे एट्रीब्यूट्स का मतलब एट्रीब्यूट के तरीके का चीज़ें यूज़ करना है, एज ए एट्रीब्यूट ही नहीं बट उसके उसी के तरीके का सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या ले सकता हूँ मैं एट्रीब्यूट का। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ माई डेटा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो कोई भी नाम आप ले सकते हैं। तो माई डेटा, उसमें कौन सा डेटा जाएगा, तो इस पे कौन सा डेटा जाएगा, स्टेट में जो टेक्स्ट बना हुआ है वो टेक्स्ट जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, एक ऑब्जेक्ट। तो दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, जो भी मेरा डेटा है। ठीक है, अब यही सेम डेटा मैं इसके ऊपर भी पास कर देता हूँ। तो जैसे HTML टैग में भी एक ही सेम एट्रीब्यूट बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर पास कर सकते हैं, जैसे क्लास या फिर कोई दूसरा लाइक वेट हाइट इस तरीके का चीज़ें। तो सेम तरीके का चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये जो माई डेटा बोल के मैंने जो भी एट्रीब्यूट के जैसा एक चीज़ लिखा, ये माई डेटा बन गया मेरे लिए प्रॉप्स। ये माई डेटा बन गया मेरे लिए प्रॉप्स। किसके लिए, फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। क्लास कंपोनेंट के लिए भी ये डेटा माई डेटा बन गया उसका प्रॉप्स। अब क्लास कंपोनेंट पे अगर मुझे माई डेटा नहीं चाहिए, मुझे से फॉर एग्जांपल ग्लोबल डेटा कुछ इस तरीके से चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ग्लोबल डेटा बन जाएगा क्लास कंपोनेंट के लिए प्रॉप्स। तो आप कोई भी नाम से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आप कोई भी नाम से उसको जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, तो अभी ये तो पास तो मैंने कर दिया, तो अभी हमें देखना है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो पास करने के लिए आप इस तरीके से पास करेंगे। अब उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे आएगा। तो प्रॉप्स बेसिकली इस कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके लिए हमें ये जो हम लोग फंक्शन एरो फंक्शन बना रहे हैं, उस पर एक पैरामीटर पास करना होगा, दैट इज़ प्रॉप्स। तो इसके पास जो जो कंपोनेंट के पास जो जो प्रॉप्स उसको पास किया जाएगा, वो सारा प्रॉप्स इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, एज ए फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे पास करना, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग, सॉरी, वी आर लर्निंग। सो अभी हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं, रिएक्ट प्रॉप्स, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्लास का नेम भी उसी हिसाब से बनाया कि रिएक्ट प्रॉप्स, ताकि हम लोग उसको उसी हिसाब से यूज़ कर पाए। तो अब मैं यहाँ पे जनरली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल एक ऐसा एक कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा प्रॉप्स को यूज़ करने के लिए। देन सबसे पहले तो मैं प्रॉप्स उसको टारगेट करूँगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारा का सारा प्रॉप्स है। उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉप्स चाहिए। कौन सा प्रॉप्स चाहिए, मुझे चाहिए माई डेटा, क्योंकि मैंने जो प्रॉप्स पास किया वो एज ए फॉर्म ऑफ माई डेटा पास किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट माई डेटा, सेव। नाउ सी वी आर लर्निंग रिएक्ट प्रॉप्स। अब ये जो रिएक्ट प्रॉप्स ये वर्ड है, ये बेसिकली कहाँ से आया, ये मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है जिसमें एक स्टेट बना हुआ है, वो डेटा इसके पास एज ए प्रॉप्स पास हुआ, और वही डेटा यहाँ पे विजिबल हुआ। ठीक है, तो इन रियल लाइफ क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई एपीआई कॉल करते हैं, तो उसमें से जो डेटा आता है वो डेटा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर स्टेट में स्टोर होता है, और देन उसी स्टेट का जो डेटा है वही डेटा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर पास हो जाता है, और फंक्शनल कंपोनेंट उस डेटा को लेके कैसे उसको व्यू कराना है, कैसे उसको डिज़ाइन करके कैसे कहाँ पे किसको रखना है, उस हिसाब से वो डेटा को डिज़ाइन कर देता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को यूज़ करना। तो प्रॉप्स यूज़ करने के लिए सिंपल हमें जो प्रॉप्स पैरामीटर है वो पास करना है कंपोनेंट के स्टार्टिंग फंक्शन में, एंड देन उसके बाद हम लोग उसको कहीं पर भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रिंग लिटरल के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, समथिंग लाइक कि अगर मैं इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इस पे भी मुझे ये थोड़ा ये 6 का सिंटैक्स है, तो इस हिसाब से हम लोग स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है प्रॉप्स, किस तरीके से हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं।
अब आते हैं क्लास कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट पे तो कोई ऐसे प्रॉप्स टाइप का लिखने का जगह कोई अवेलेबल नहीं है, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट पे हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉप्स है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, आपको बस कुछ इस तरीके का लिखना है। सो दिस इज क्लास कंपोनेंट, देन सेम इस तरीके का एक ब्रेसेस, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट। नाउ अभी प्रॉप्स के अंदर क्या, कौन सा प्रॉप्स हमें चाहिए, ग्लोबल डेटा। ग्लोबल डेटा, तो ग्लोबल डेटा, सो ग्लोबल डेटा सेव। सी, इसके पास भी प्रॉप्स आ गया। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है इसका दिस डॉट प्रॉप्स। तो क्लास कंपोनेंट पे डायरेक्ट आप दिस डॉट प्रॉप से उसको एक्सेस कर सकते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट पे अगर आप प्रॉप्स को यहाँ पे पास नहीं किए तो आप जनरली इसको यूज नहीं कर पाएंगे, आपको एक एरर मिल जाएगा कि प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। सो प्रॉप्स बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो उसके बाद आप कोई भी प्रॉप्स इस कंपोनेंट के अंदर पास करेंगे तो वो प्रॉप्स यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ES6 के हिसाब से इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, करना चाहते हैं जनरली, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे हर जगह पे ऐसे प्रॉप्स नहीं लिखना, ऐसे प्रॉप्स प्रॉप्स करके नहीं लिखना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो माई डेटा है हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि जितने भी सारे प्रॉप्स है उसमें से मुझे सिर्फ माई डेटा का जो प्रॉप्स है वो मुझे दे दो पहले। तो जनरली सिर्फ माई डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया कि पूरा जो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से मुझे सिर्फ माई डेटा चाहिए, तो उसके हिसाब से भी ये अभी सिंपली हमारा काम करेगा सेम तरीके से। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्रॉप्स। अब प्रॉप्स में कैसे कैसे चीज़ें पास कर सकते हैं, प्रॉप्स में आप किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकते हैं। जितने भी डेटा टाइप्स यहाँ पे मौजूद है जावास्क्रिप्ट में, वो सारे के सारे डेटा टाइप आप पास कर सकते हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट, आप नंबर, एरे, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बूलियन वैल्यू, सब कुछ आप पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे जैसे ये हो गया टेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर भी बना लेता हूँ कि नंबर, फॉर एग्जांपल 24 इज़ द नंबर। से फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा एरे बना लेता हूँ, डेटा एरे इज इक्वल टू कोई भी एक नंबर का एरे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो भी चलेगा। सॉरी, इट्स नॉट इक्वल टू, इट शुड बी इन कोलन। ठीक है, आप चाहे तो कोई ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट, इसको भी पास कर सकते हैं। तो ये बन गया एक ऑब्जेक्ट। से फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम, से फॉर एग्जांपल एस टी क्रिएशंस। ठीक है, इस टाइप से अब मैं ये सारा डेटा पास करना चाहता हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने माई डेटा के नाम से लिखा, वैसे ही बस आपको क्या करना है, आपको दूसरा जो भी प्रॉप्स पास करना है आप उसको ऐसे लिखेंगे कि माई एरे, फॉर एग्जांपल माई एरे, देन दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा एरे, राइट। सो डेटा एरे इज माई प्रॉपर्टी जो मैं पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो माई एरे नाम का प्रॉप्स है जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा वो इस एरे को। ठीक है, अब देखते हैं अब इसको उसको कैसे रेंडर करेंगे। अब एरे के साथ आप जो जो काम करना चाहते हैं आप वैसे काम करवा सकते हैं। मैं इसको एक मल्टी लाइन JSX में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे पहले मैं इसको मल्टी लाइन JSX में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, तो अभी मुझे माई एरे को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई एरे जो इसका प्रॉपर्टी नेम है, देन फॉर एग्जांपल मुझे एक डिव के अंदर इसको रेंडर करवाना है, तो माई एरे डॉट मैप डेटा डेटा एंड इट विल return p tag with contents of this data. Sorry, p tag. ओके, इस पे रिटर्न का स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ मैं।
return. ओके, तो my array is not, so my ARR, यहाँ पे क्या मैं कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? फंक्शनल कंपोनेंट दिस, ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे प्रॉप्स के हिसाब से पास कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरे लिए स्टेट है, सॉरी माय बैड। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे पी टैग में ये सारे के सारे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम एरे को लेके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरे को पास कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल मुझे इसको पास करना है ऑब्जेक्ट को, तो माई ओबीजे, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट यहाँ पे क्या है, डेटा ऑब्जेक्ट, तो डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास कंपोनेंट के पास चला गया, और वही चीज़ अगर मुझे रेंडर में यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल सो सिंपली यहाँ पे मैं एक और इसके अंदर ही एक br टैग ले लेता हूँ ताकि ये सेकेंड लाइन पे चला जाए, और उसके बाद यहाँ पे फिर लिखता हूँ वी आर वॉचिंग, सो हाँ वी आर वॉचिंग, ये रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स, अब हमारा प्रॉप्स का नेम क्या है, जिस नाम से हम लोगों ने पास किया है, माई ऑब्जेक्ट। तो माई ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा पैरामीटर चाहिए हमें, नेम, सो डॉट नेम, सी वी आर वॉचिंग एसटी क्रिएशंस। सो इस तरीके से हम प्रॉप्स को लेके काम करते हैं। अब ये मैंने एक सिंपल प्रॉप्स को लेके कैसे काम किया जाता है उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल दिया। अब इसके बाद जब धीरे धीरे हम लोग चीज़ें सीखेंगे तब ये सारा चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.